दोस्तों आज हमारे पास एक मॉनिटर आया हुआ है जो कि एचपी कंपनी का है और ये 19 इंच का एक मॉनिटर है। इसके अंदर फुल डेड कंडीशन का प्रॉब्लम है, यानी कि लाइन देने के बाद इसके अंदर से हमें कुछ भी रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में अगर मॉनिटर आ जाए तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस पूरा प्रैक्टिकली आज के इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो आखिर में अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे डेड मॉनिटर को रिपेयर किया जाता है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस मॉनिटर के अंदर मैंने सीरीज लाइन पर दिया और सीरीज लाइन पर देने के बाद देखिए इसके अंदर से कोई भी हमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात यह आ जाती है कि इस मॉनिटर को हमें खोलना कैसे है। बहुत सारे लोगों के सामने दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि मॉनिटर को खोलने का जो प्रोसेस होता है वही समझ में नहीं आते। अगर आप नया हो तो देख लीजिए कि कैसे मैं इस मॉनिटर को खोलूंगा, और अगर आपको पहले से ही पता है मॉनिटर खोलना तो आप जो है इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक ओपनर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक ओपनर है। ये ओपनर आपको मार्केट से इजीली 50-60 रुपीज़ में मिल जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे ये जो आप जॉइन देख रहे हो ना, इस जॉइन के अंदर आपको डालना है और उसके बाद आपको हर एक लॉक को अनलॉक करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अनलॉक करने के बाद चारों तरफ से ये जो ऊपर का हिस्सा है ना ये बाहर आ जाएगा। उससे पहले यहाँ पे 4 स्क्रू दिया हुआ है, वो 4 स्क्रूज भी खोलना पड़ेगा बैक साइड को खोलने के लिए। लेकिन आप देख सकते हो फ्रंट साइड का ये हिस्सा है खोल गया है। अब बैक साइड का हिस्से को खोलने के लिए सिंपली जो वीजा माउंट के लिए 4 जो स्क्रू दिया हुआ है ये भी इसके अंदर का जो मेटल है उसके साथ अटैचमेंट किया हुआ है, तो वो भी आपको खोलना पड़ेगा। जिसके बाद देखिए कि हमारे इस मॉनिटर का अंदर जो बोर्ड से वो बाहर आ गया है। तो सबसे पहले आपको ये एलबीडीएस केबल खोल लेना है। अगर नहीं खोलोगे तब भी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर ही है। जैसे कि मैं आप लोगों को हर एक वीडियो के अंदर बताते रहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर जब भी डेड प्रॉब्लम आएंगे तो 99% चांसेस रहता है कि उसका एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हुआ है। जैसे कि इस मॉनिटर के अंदर भी एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर ही कुछ गड़बड़ी है। सबसे पहले एसएमपीएस इस पावर सप्लाई को हम चेक करेंगे, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम होंगे वो हम धीरे धीरे चेक करके आगे बढ़ेंगे और जहाँ पे प्रॉब्लम हमें मिलेगा उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सेफ्टी की बात कहूँगा कि आपको पावर सप्लाई को टच करने से पहले जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है उसको डिस्चार्ज कर लेना पड़ेगा, नहीं तो शॉक लगने का चांसेस या खतरा रहता है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक 100 वाट के बल्ब के मदद से इसको मैं डिस्चार्ज कर लिया हूँ। अब इसको मैं खोल लेता हूँ। जो मेन मदरबोर्ड होता है उस कंट्रोलर बोर्ड के से अंदर से ये हमने कनेक्टर को खोल लिया हूँ। अब बारी आते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पावर सप्लाई को हम चेक करेंगे, क्योंकि इसका बाकी जो सारा हिस्सा है वो के कंडीशन में है। तो यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई का जो कंडीशन है, जो स्ट्रक्चर है, जो कि कंपोनेंट्स है, आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ डीप पैकेज में कंपोनेंट्स लगा हुआ है और इसके बैक साइड में कुछ एसएमडी पैकेज में कंपोनेंट्स लगा हुआ है। तो धीरे धीरे हमको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर लिया हूँ। अब मैं एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को चेक कर लूंगा। अगर कहीं पे शॉर्ट मिलेंगे तो उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। अगर सेम टू सेम ना मिले तो उसका जो इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स होंगे वो भी हम उसके जरिए चेक कर लूंगा। तो सबसे पहले मैंने इस मेन जो स्विचिंग मॉसफेट होता है वो मैंने चेक करा। तो यहाँ पे देखिए स्विचिंग मॉसफेट बिल्कुल ओके है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी सेक्शन के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ है। उसके साथ ही साथ मैंने इसके अंदर एक पीडब्ल्यूएमआई से उसको भी चेक करा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आउटपुट का ये जो डायोड है, इस डायोड को मैंने चेक करा, ये भी एकदम सही है। चेक करने का जो प्रोसेस है मैंने पिछले बार भी बता दिया था। और पीछे से जो आप नॉइज देख सुनने को मिल रहा है ना, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। बगल में दुकान का काम चल रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा नॉइज सुनने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये वाला जो डायोड है बिल्कुल ओके कंडीशन में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बीप साउंड भी हमें सुनाई नहीं दे रहा है। अब इसका जो पीछे साइड के कुछ कंपोनेंट्स है ना वो हमें चेक करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने एक कंपोनेंट्स को चेक करा, इस पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ओके है। फ्यूज भी ओके है। और उसके साथ मैंने ये पहली बार चेक करा था, फिर भी दोबारा चेक कर रहा हूँ, मतलब क्रॉस चेकिंग कर रहा हूँ, तो भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ओके है। मेन मॉसफेट जो कि स्विचिंग के लिए काम किया जाता है ये भी ओके है। अब जो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट सुनने को या शॉर्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो जब मैं दोनों साइड से टच कर रहा हूँ मैं इस मल्टीमीटर को तो आपको बीप साउंड सुनाई दे रहा होगा। देखिए दोनों साइड से ये देखिए बीप साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब ये हमारा डायोड शॉर्ट है। उसके साथ ही साथ बगल में एक लो वैल्यू का मॉसफेट लगा हुआ है जो कि बैकलाइट के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक साइड में इसका शॉर्टिंग है, यानी कि दोनों साइड होता है, तो एक साइड में शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है। तो मतलब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिला है। सबसे पहले तो ये एक डायोड शॉर्ट मिला है और उसके साथ ही साथ जो मॉसफेट है शॉर्ट देखने को मिल रहा है।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि दोनों कंपोनेंट को मैंने इस बोर्ड के अंदर से निकालूंगा और निकालने के बाद में इसको चेक करूंगा कि आखिर में मेन सॉर्टिंग का कंपोनेंट्स कौन सा है। डायोड के वजह से इस मॉसफेट के अंदर भी सॉर्टिंग मिल रहा है या इस मॉसफेट के वजह से डायोड के अंदर शॉर्ट मिल रहा है, ये हमें पता चल जाएगा तब जब मैं इस बोर्ड के अंदर से दोनों कंपोनेंट्स को बाहर निकालूंगा। उसके साथ ही साथ बगल में और एक डायोड था, वो भी मैं चेक कर लूंगा। यहाँ पे मैंने मॉसफेट को बाहर निकाल लिया हूँ। अब बारी आते है कि इसके अंदर डायोड है, यहाँ से मैंने दो डायोड को निकाल रहा हूँ और उसके साथ ही साथ एक मॉसफेट, टोटल तीन कंपोनेंट को निकाला हूँ। निकालने के बाद देखिए यहाँ से सॉर्टिंग हट चुका है, जो कि मॉसफेट के एक पिन पर हमें सॉर्टिंग देखने को मिल रहा था, ये भी दूर हो गया है। उसके साथ ही साथ जब मैं इससे चेक कर रहा हूँ डायोड को, यहाँ पे देखिए एक डायोड हमें शॉर्ट मिल रहा है और एक डायोड ओके है और जो मॉसफेट लगा हुआ था मॉसफेट भी ओके है। तो हमें साफ साफ पता चल गया है कि मेन जो प्रॉब्लम है एक छोटा सा डायोड खराब हो जाने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। आउटपुट में ये जो पूरा का पूरा वोल्टेज जनरेशन का जो प्रोसेस था वो पूरा का पूरा रोक दिया था, जिसके कारण हमें जो है डेड का प्रॉब्लम मिल रहा था मॉनिटर के अंदर। यहाँ पे इस डायोड की अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पे 5100 लिखा हुआ है, तो मैं इस जगह पे 5200 वाला डायोड लगा दूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आउटपुट सेक्शन के अंदर जो डायोड लगा हुआ रहता है ना, उसको बोला जाता है शॉर्ट की बैरियर रेक्टिफायर डायोड, जो कि बहुत ही फास्ट होता है, अल्ट्रा फास्ट होता है। जो हमारे मेन जो फिल्टर सेक्शन होता है इनपुट सेक्शन के 230 वोल्ट के अंदर ना, उस तरफ का अगर डायोड यहाँ पे लगा होगा आउटपुट में, तो ये आपको अच्छे से आउटपुट निकाल के नहीं देगा, फिर से दोबारा जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी आउटपुट सेक्शन में कोई भी डायोड को इस्तेमाल करोगे तो कोशिश करिएगा जो शॉर्ट की बैरियर रेक्टिफायर डायोड होता है वो शॉर्ट की डायोड ही आप इस्तेमाल करें, नहीं तो आपका जो पावर सप्लाई सेक्शन है ना फिर से दोबारा तुरंत ही खराब हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए आप मार्केट से इस टाइप का डायोड के जगह जो 5200 नंबर का डायोड मार्केट से मिल जाती है वो आप अपने पास रख सकते हो। मैं अपने पास ये वाला डायोड बहुत ही सारा रखता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर deepelectronics-labshop.in से ले सकते हो। ये वाला डायोड आपको हमारे वेबसाइट से इजीली मिल जाएंगे। अगर आपके आसपास के मार्केट से मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां से ले लीजिए। और अगर आपके आसपास के मार्केट से ये वाला डायोड नहीं मिलता है तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर deepelectronics-labshop.in वहां से ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएंगे। एक्चुअल में क्या है ना कि यही वाला डायोड में लगभग सभी प्रकार के जो एसएमपीएस होता है उसके आउटपुट सेक्शन में मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ 5 एम्पियर तक, क्योंकि ये वाला जो डायोड है ना 5 एम्पियर 200 वोल्ट तक काम करेगा। अगर 5 एम्पियर से ऊपर का कोई एसएमपीएस हुआ ना तो उसके जगह पे मैं 10-200 या तो 20-100 नंबर का जो डायोड होता है वो उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगर 10 एम्पियर का हुआ तो 10-200 इस्तेमाल करता हूँ, अगर 20 एम्पियर का हुआ तो 20-100 इस्तेमाल करता हूँ। काफी आसानी से वो भी आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, ऊपर आई बटन पे, या अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपली इस डायोड को लगा दूंगा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसका नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5200 मतलब 5 वोल्ट 200 एम्पियर का ये है। तो यहाँ पे देखिए डायोड को लगाने के बाद आपको जो नजारा है इस टाइप से देखने को मिलेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ, अच्छे से नहीं दिख रहा है तो क्लीन करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे जो पीसीबी क्लीनर होता है अच्छे वाला डूको कंपनी का वो मैं इस्तेमाल करूंगा। उससे पहले मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि ये हमारा सॉर्टिंग का जो प्रॉब्लम था वो दूर हुआ है कि नहीं। तो सिंपली यहाँ पे देखिए सॉर्टिंग जो है 100% दूर हो गया है, कोई भी सॉर्टिंग का इश्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब बारी आते हैं कि इस जगह को क्लीन करना। क्लीन करने के लिए आप कोई भी पीसीबी क्लीनर को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छा वाला पीसीबी क्लीनर होंगे तो कंपोनेंट्स खराब होने का चांसेस कम रहता है। और यहाँ पे देखिए क्लीन करने के बाद कुछ नज़ारा इस टाइप से हमें देखने को मिल रहा है। अब बारी आते है कि इसको टेस्ट करके देखना। टेस्ट करके देखने के लिए हमें इसके अंदर सप्लाई को इंसर्ट करना है, यानी कि जो एसी सप्लाई है वो हमें इनपुट करना है। और इनपुट करने के बाद हमें इस मल्टीमीटर के माध्यम से इसका जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत ही आसानी से हमने इससे एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर कर दिया हूँ। सिर्फ एक ही कंपोनेंट्स को मैंने चेंज करा हूँ, जिसके बाद हमारा ये जो पावर सप्लाई वर्किंग कंडीशन में आ गया है। अब मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। डिस्चार्ज करने के बाद मैं इसको दोबारा मॉनिटर के अंदर लगा के आपको मॉनिटर को चालू करके दिखाता हूँ। उसके साथ ही साथ मॉनिटर के अंदर आपको पिक्चर चला के भी दिखाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, ये प्रोसेस के जरिए आप कोई भी एसएमपीएस या मॉनिटर का एसएमपीएस को रिपेयर कर सकते हो। और एक प्रोसेस होता है, अगर प्राइमरी सेक्शन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता तो उसके जगह पे मैं 5LO380R का जो मॉड्यूल होता है या 5LO380R का जो STR होता है मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ।
तो आप जो वो वाला प्रोसेस भी इस्तेमाल में ले सकते हो। अगर प्राइमरी सेक्शन के अंदर कोई फॉल्ट हो या जो मेन स्विचिंग मॉस्फेट हो, तो आप जो है उस वाले प्रोसेस को फॉलो करते हुए पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हो। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना के रखा हूँ 5LO380 को कैसे इंस्टॉल किया जाता है किसी SMPS पावर सप्लाई के अंदर, उसके बाद इसको मॉडिफाई करके रिपेयर किया जाता है। मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो कैसे एक पावर सप्लाई को रिपेयर किया जाता है अगर उसका प्राइमरी सेक्शन पूरा डेड हो गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मॉनिटर को हमने सक्सेसफुली असेंबल कर दिया है। बारी आती है इसको चालू करके देखना। यहाँ पे देखिए मॉनिटर बहुत ही आसानी से एकदम बिल्कुल 100% वर्किंग कंडीशन में आ गया है। और आप इसका ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी भी देख सकते हो। मैं इसके अंदर पिक्चर भी लगा देता हूँ HDMI कॉर्ड के माध्यम से, ताकि आपको पता चले कि हमने ये जो मॉनिटर को रिपेयर किया हूँ ये सक्सेसफुली रिपेयर हो गया है और अभी ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएंगे बहुत दिन तक, क्योंकि ये क्या हुआ है ना, बैकलाइट की वजह से इसका डायोड खराब हो गया था। आप देखिए कि इसका पिक्चर क्वालिटी कितना मस्त है। तो दोस्तों, अगर आप नया LCD LED टीवी रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हो ना, तो उसके लिए मैंने एक ई बुक बनाया हूँ जिसके अंदर मैंने लगभग सारे उस टॉपिक को मैंने कवर किया हूँ जो कि LCD LED टीवी रिपेयरिंग के शुरुआती दिन में आपको जरूरत पड़ती है। तो अगर आप नया टेक्नीशियन बनना चाहते हो या CRT टीवी से LCD LED टीवी में अपग्रेड होना चाहते हो, तो ये वाली ई बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसको खरीद कर अपना रिपेयरिंग का शॉप चला रहे हैं। तो अगर आपको भी जरूरत है ऐसे इन्फॉर्मेशन की जो कि आपको किसी और जगह पर नहीं मिलता है या शुरुआती दौर में आपको जरूरत पड़ेंगे, तो आप हमारा ई बुक ले सकते हो। 2 भाषाओं में आपको मिल जाएगा, एक हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में। आपको जिस भाषा में जरूरत है दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे LCD LED टीवी रिपेयरिंग गाइड ई बुक इन हिंदी या ई बुक इन इंग्लिश बाय दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, आप वहां से भी ले सकते हो। तो जाके जरूर एक बार चेकआउट करिएगा, जिसको भी जरूरत है आप ले सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आया है और इस वाली वीडियो के अंदर पता चल गया है कि कैसे एक डेड मॉनिटर को रिपेयर किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे जगह पर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि कैसे एक डेड मॉनिटर को रिपेयर किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।